क्या यह प्रीवियस पेपर आपके लिए संजीवनी बूटी है, क्योंकि जितने भी आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं वह प्रीवियस पेपर है, वह आपका 1 to 5 हो या फिर होने वाला एग्ज़ाम 6 to 8 हो, इसके बाद 9, 10th और 11, 12th। यह प्रीवियस पेपर आपको सेट मत बनाइए, सेट मारने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आप सेट मारना है तो बीपीएससी का प्रीवियस पेपर को सेट मारिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं वह हमारा फिजिक्स का है, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। और बहुत से आपका प्लेयर लिस्ट में वीडियो दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। फिजिक्स का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का ओनली फॉर प्रीवियस पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है। ए ऑप्शन है क्वथनांक, बी ऑप्शन है गलनांक, सी ऑप्शन है हिमनांक और डी ऑप्शन है त्रिक बिंदु और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, त्रिक बिंदु होता है। ठीक है, त्रिक बिंदु क्यों होता है, कैसे होता है? तो देखिए, त्रिक बिंदु आपका है ट्रिपल पॉइंट। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो त्रिक बिंदु है क्या? ठीक है, तो दाब एवं ताप का एक ऐसा अनोखा संयोजन जहाँ पर पदार्थ को तीनों अवस्थाएं, जैसे में ठोस है, तरल में से आपका है, द्रव है और गैस है, समवस्थाओं में अस्तित्व में होती है। त्रिक बिंदु वहाँ पर स्थित होती है जहाँ ठोस, तरल मीन्स क्या होता है आपका द्रव होता है, और ठोस, गैस, तरल और गैस समावस्था रेखाएं मिलती है। उदाहरण के लिए जल का त्रियक बिंदु जो तापमान होता है वह होता है 273.16 केल्विन तथा दाब का होता है यहाँ पे 661.657 पास्कल होता है। तो त्रिक बिंदु समझ गए क्या होता है कि दाब और ताप का एक ऐसा अनोखा संयोग जहाँ पर तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस और द्रव और गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जामों में। ठोस एवं द्रव में बी ऑप्शन है, ठोस एवं निर्वात में सी ऑप्शन है, गैस एवं द्रव में और डी ऑप्शन है निर्वात एवं गैस में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, गैस एवं द्रव में होता है क्या, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए है संचालन, बी ऑप्शन है संवहन एवं विकिरण और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, संचालन भी होता है और संवहन एवं विकिरण भी होता है। तो सी ऑप्शन मीन्स ए और बी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है कि 100 डिग्री से किसी वाष्प द्वारा उत्पन्न जल उसकी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जल से अधिक गंभीर होती है क्योंकि एक ए ऑप्शन है वाष्प एक गैस होती है, बी ऑप्शन है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, सी ऑप्शन है वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है और डी ऑप्शन है वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है कि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों? ए ऑप्शन है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी ऑप्शन है भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, सी ऑप्शन है भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, डी ऑप्शन है भाप हल्का होता है। तो ए ऑप्शन से ये होता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा के कारण हमारा जो हाथ वह अधिक जलता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन है 336, सी ऑप्शन है 720 और डी ऑप्शन है 620। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होता है, 720 होती है। 0 से आपका 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने में ऊष्मा 720 होती है। अगला क्वेश्चन है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ए ऑप्शन है -40 डिग्री, बी ऑप्शन है 212, सी ऑप्शन है 40 डिग्री और डी ऑप्शन है 100 डिग्री। तो देख सकते हैं कितने एग्जामों में यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही होता है, -40 डिग्री। अगला है कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं? ए ऑप्शन है 100 डिग्री, बी ऑप्शन है 80 डिग्री, सी ऑप्शन है -32 डिग्री और डी ऑप्शन है -40 डिग्री। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है, -40 डिग्री। अगला है कि किस तापमान पर सेल्सियस और
फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 10 डिग्री, सी ऑप्शन है -40 डिग्री, डी ऑप्शन है 40 डिग्री और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, -40 डिग्री पर होता है। इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं और तीनों अलग अलग एग्जामों में आपका मिला है। अगला क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है। ए ऑप्शन है -6.7 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है -12.3 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 12.3 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है 160 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है 160 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ए ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 98.4 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यह इसको कहते हैं 36.9 डिग्री सेल्सियस पर यह होता है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? अगला है कि केल्विन मानव शरीर का ताप है। ए ऑप्शन है आपका 280, बी ऑप्शन है 290, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है 310। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है 310 केल्विन का शरीर का जो मान का तापमान केल्विन में अगर होगा तो आपका 310 केल्विन होगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 आपका फ़ारेनहाइट होता है। अगला है कि मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री पर फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर आपका डिग्री यहाँ पे क्या डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। ए ऑप्शन है 40.16 डिग्री, बी ऑप्शन है 36.89 है आपका, सी ऑप्शन 35.72 है और डी ऑप्शन है 32.36 है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसको से आप यह क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। वह फार्मूला आपका होता है, देखिए सी वाई आपका 5 होता है, याद रख लीजिएगा, और एफ -32/9 होता है। यहाँ पे आपका फ़ारेनहाइट है और सी आपका केल्विन है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो यह आपका जो ऑप्शन दिया गया है कि कितना डिग्री का होता है वह आपका बी ऑप्शन ठीक है, 36.89, ठीक है। मीन्स आपको कैसे निकालना होता है 98 आपका 4 - 32 आपका हो जाएगा वाई 9 × 5 जो हमने अभी फार्मूला बताया है उसी के आपका डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा कितना आपका यहाँ पे होगा? तो यह आपका है, अभी हम लोग देखें 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ए ऑप्शन है सेल्सियस, बी ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है केल्विन और डी ऑप्शन है र्यूमर। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी है। क्यों है? तो देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाने का जो मान है वह ऋणात्मक होता है, लेकिन केल्विन पैमाने का ऋणात्मक नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में पूछा है पैमाने पर क्या होगा? तो वही आपको फार्मूला लगाना है। सी यहाँ पे CY5 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा F -32 वाई आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यह आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको फार्मूला आपका जो पूछा है वह है सेल्सियस, इसको आपको सेल्सियस पर निकालना है, इसको इधर जाएगा तो 1 × 5 में हो जाएगा और यहाँ से एफ का मान निकाल जाना है जो 200 दिया हुआ है -32, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वह हमारा है ए ऑप्शन, ठीक है, 93.3 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में ए ऑप्शन है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा ए ऑप्शन होगा। आप उसी फार्मूला से प्रयोग करके आप देख लीजिएगा C/F CY5 है यहाँ पे और F- यहाँ पे
32 डिग्री और यहाँ पे 9। तो आप जो पूछा हुआ है कि फ़ारेनहाइट का, तो इसका मान निकालना है, बाकी सब इधर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। 50 डिग्री का आपका फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 122.F फ़ारेनहाइट होगा। अगला है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर यहाँ पे कि अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों। ए ऑप्शन है अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। बी ऑप्शन है आपका अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। सी ऑप्शन है अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। डी ऑप्शन है अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही होता है कि अल्कोहल का द्रव्यांक जो निम्नतर होता है। अगला है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है एथेनॉल, बी ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकॉल, सी ऑप्शन है मेथनॉल, डी ऑप्शन है प्रोपिल एल्कोहल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला है परम शून्य तापमान होता क्या है। यह क्वेश्चन आपको 1 to 5 में भी पूछा हुआ है। इसका किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु होता है। बी ऑप्शन है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्य तापमान होता है। सी ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। और डी ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है गर्म। अगला क्वेश्चन है कि गर्म करने से विस्तारण। ए ऑप्शन है केवल ठोस पदार्थ में होता है। बी ऑप्शन है पदार्थ का भार बढ़ जाता है। सी ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व घट जाता है। डी ऑप्शन है सभी द्रवों और ठोस पदार्थ में समान दर से होता है। तो इसका ऑप्शन है वह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, तो पदार्थ का घनत्व घट जाता है। अगला है कि जब बर्फ़ पिघलता है तब क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। बी ऑप्शन है आपका आयतन घटता है। सी ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ता है। डी ऑप्शन है द्रव्यमान घटता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है, आयतन है वह घटता है। जब बर्फ़ पिघलता है तो आयतन क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। ए ऑप्शन है तापमान को नापता है। बी ऑप्शन तापमान को बढ़ाता है। सी ऑप्शन है तापमान को स्थिर रखता है। और डी ऑप्शन है ताप को विद्युत में बदलता है। तो इसका जो सी ऑप्शन से तापमान को स्थिर रखता है थर्मोस्टेट। अगला है थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है आर्द्रता से। बी ऑप्शन है तापक्रम से। सी ऑप्शन है आपका हवा से। और डी ऑप्शन है बादल से। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन सही है, तापक्रम से संबंधित है क्या, थर्मोस्टेट। अगला है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, ए ऑप्शन है ऊष्मा मापता है। बी ऑप्शन है तापक्रम मापता है। सी ऑप्शन है किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन है किसी निकाय का दाब स्व नियंत्रित करता है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी है, किसी निकाय तापक्रम स्व नियंत्रित करता है। अगला है कि ताप स्थायी, यहाँ पे क्या होगा, स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ए ऑप्शन है करेंट विद्युत प्रवाह। बी ऑप्शन है आपका टेम्परेचर ताप। सी ऑप्शन प्रेशर दबाव। डी ऑप्शन है हीट रेडिएशन उष्मा विकिरण। तो इसका बी ऑप्शन सही है, टेम्परेचर में ताप होता है। ये तापमापी जो है वह ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। अगला है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन है तापमान को कम करना। बी ऑप्शन है हिमयान ताप को बढ़ाना। सी ऑप्शन है एक तापमान द्रव को बनाए रखना। सी ऑप्शन है गलनांक को घटाना। तो इसका ऑप्शन है वह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है उसका है। अगला है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तो सुरक्षित तापमान है वह है। ए ऑप्शन है 4 डिग्री। बी ऑप्शन है 8 डिग्री। सी ऑप्शन है 0 डिग्री। और डी ऑप्शन है 10 डिग्री। तो ए ऑप्शन से है 4 डिग्री पर यह खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के और सुरक्षित तापमान है। अगला है कि जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में
रख कर अंदर रखा जाता है तब वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाता है। बी ऑप्शन है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है। बी सी ऑप्शन है फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। सी डी ऑप्शन है फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया क्यों बढ़ जाती है। ए ऑप्शन है आपका कि अप्रभावित रहता है। बी ऑप्शन है घटती है। सी ऑप्शन है बढ़ती है और डी ऑप्शन है अव्यवस्थित होती है। तो इसका आपका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि ए ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। बी ऑप्शन है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सी ऑप्शन है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा खराब चालक है। डी ऑप्शन है लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो इसका आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन सही होता है। लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण की क्षमता होती है। ए ऑप्शन है घटती है। बी ऑप्शन है बढ़ती है। सी ऑप्शन है पहले घटती है पुनः बढ़ती है और डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बी ऑप्शन है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि तेज़ हवा वाली यात्रा में ओस नहीं बनती है क्योंकि ए ऑप्शन है बाष्पीकरण की दर तेज़ होती है। बी ऑप्शन है हवा में नमी कम हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन से बाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। बी ऑप्शन है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। सी ऑप्शन है एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। डी ऑप्शन है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो बी ऑप्शन सही होता है। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है केवल तापक्रम। बी ऑप्शन है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। सी ऑप्शन है केवल दाब एवं तापक्रम। डी ऑप्शन है आर्द्रता दाब एवं तापक्रम। तो इसका बी ऑप्शन सही है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम करता है। अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। ए ऑप्शन है उष्ण वायु प्रत्याशरण। बी ऑप्शन है वायु निर्जलीकरण। सी ऑप्शन है वाष्प शीतलीकरण और डी ऑप्शन है वायु पुनर्जलीकरण। तो इसका सी ऑप्शन से है वाष्प शीतलन। अगला क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जाता है। ए ऑप्शन है पानी के बहाव से। बी ऑप्शन है स्पिरिटन गैस को छोड़ने से। सी ऑप्शन है रसोई गैस और डी ऑप्शन है ठोस को पिघलने से। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं। ए ऑप्शन है 100% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। बी ऑप्शन है 100 डिग्री आर्द्रता और 20 डिग्री तापक्रम। सी ऑप्शन है 20 डिग्री आर्द्रता 20 डिग्री। डी ऑप्शन है 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है। आर्द्रता कम होना चाहिए और तापमान ज़्यादा होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन गलनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। बी ऑप्शन है गलनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। सी ऑप्शन है गलनांक व जमाव दोनों घटते हैं और डी ऑप्शन है गलनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन गलनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के गलनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ जाते हैं। बी ऑप्शन है घट जाते हैं। सी ऑप्शन है घटते हैं बढ़ते हैं और डी ऑप्शन है बढ़ते हैं तब घटते हैं। तो डी ऑप्शन सब पहले बढ़ते हैं उसके बाद घटते हैं। और इसमें आपका क्वेश्चन है वह आपका 150 क्वेश्चन है। ठीक है, उष्मा आपका जो चैप्टर चल रहा है उसमें आपका उष्मा में अभी 150 क्वेश्चन है और यह आपका फर्स्ट वीडियो आपका सेकेंड वीडियो आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपका टोटल प्रीवियस ईयर का आपका करवाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उन सभी को करवाया, आपको इसी से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।